हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन माय चैनल। तो अब जैसे कि सीजन खत्म हो गया है, तो अब 2 महीने चलेगी पूरी ट्रांसफर्स की रूमर्स। तो उन्हीं ट्रांसफर्स की रूमर को हम अपनी वीडियोस में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ट्रांसफर शुरू करने से पहले हम डिस्कस करते हैं कल जो एक धमाकेदार इंटरव्यू दे दिया एम्बापे और नासिर एल खलीफी ने, प्रेसिडेंट ऑफ पीएसजी। तो भाई एम्बापे तो अभी यही नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि उनका फेवरेट क्लब कौन सा है। वो रियल मैड्रिड को भी सपोर्ट करूंगा चैंपियंस लीग फाइनल में। लिवरपूल भी से भी उनकी बातें चल रही थी, क्योंकि उनकी मदर की वजह से कुछ उनका था वहां पे। और उसके अलावा एसी मिलान की भी वो तारीफ कर रहे हैं। तो मतलब बिल्कुल ही कंफ्यूज कर रहे हैं अपने फैंस को। ऐसा कुछ कहा जा रहा है कि भाई वो रियल रियल मैड्रिड के लिए खेलने की पॉसिबिलिटीज है इन फ्यूचर, बट उन्होंने ये बात बोल दी कि पहले तो वो अपने 3 साल कंसंट्रेट करना चाहते हैं पीएसजी में ही। उसके बाद वो आके सोचेंगे कि उन्हें क्या करना है। तो जैसे कि अब हम एम्बापे की बात को पीछे हटा चुके हैं, तो अब हम मेन टॉपिक पे आ जाते हैं, जो कि है ट्रांसफर रूमर्स और मेनली रिलेटेड टू आर्सेनल। पहले हम आर्सेनल की ट्रांसफर रूमर्स की बात करते हैं और फिर बाकी क्लब्स की जो मेन ट्रांसफर रूमर्स है उनकी बात करेंगे। तो आर्सेनल की सबसे पहले हम अगर स्ट्राइकर पोजीशन से शुरुआत करें, तो मिकेल आर्टेटा ने क्लियर कर दिया है कि उन्हें 2 स्ट्राइकर्स तो एटलीस्ट चाहिए ही चाहिए इस समर। 2 स्ट्राइकर्स की रिपोर्ट आ रही है, और एक सबसे बड़ी रिपोर्ट जो आ रही है वो है विक्टर ओसिमेन, नपोली के स्ट्राइकर हैं। कुछ दिनों पहले रिपोर्ट्स आई थी कि आर्सेनल ने उनके लिए 90 मिलियन की बिड की थी, जो नपोली ने रिजेक्ट कर दी थी। मेरे ख्याल से तो वो एक तरीके की एजेंट टॉक थी, या नपोली ही प्राइस बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। बिकॉज नपोली ऐसा क्लब है जो बेचना चाहेगा ओसिमेन को जब वो प्रॉफिट बना सके उनपे। नपोली का ये मानना है कि 110 मिलियन की वैल्यूएशन है यूरोज में विक्टर ओसिमेन की। अब आई डोंट थिंक आर्सेनल इतना पैसा देगी विक्टर ओसिमेन के लिए। बट आज ही एक न्यूज आई थी कि विक्टर ओसिमन के एजेंट लंदन आए थे आर्सेनल से बात करने के लिए रिगार्डिंग अ ट्रांसफर। सो कुछ पॉसिबिलिटीज बन सकती है अगर वहां कोई फीस अग्री कर जाए दोनों क्लब, जो दोनों के फेवर में हो। उसके बाद जो अग्री है, जो काफी दिनों से चल रही है, गेब्रियल जेजूस। तो गेब्रियल जेजूस जिनकी टॉटनम से भी लिंक आ रहे हैं साथ में। बट आई डोंट थिंक कि टॉटनम जाने का उनका चांस है। मेन रीजन बीइंग वो कंटिन्यूअस गेम टाइम जाते हैं। टॉटनम के पास ऑलरेडी ब्रिलियंट अटैकर्स हैं इन केन, सॉन एंड कुल्सवेस्की जो अभी आए थे। मेरे को उनका नाम भी ढंग से बोलना नहीं आता अभी। तो आई डोंट थिंक कि वो जा पाएंगे, जाना चाहेंगे वहां पे टॉटनम में। बट स्टिल देयर इज अ पॉसिबिलिटी। उसके बाद अगर हम मिडफील्ड ऑप्शंस की तरफ आए, तो सन स्पोर्ट के अकॉर्डिंग यूरी टीलेसमैन और रूबेन नेवेस जो कि मेन ट्रांसफर टारगेट हो सकते हैं आर्टेटा के लिए। तो रूबेन नेवेस जिनका अभी बीच में वैल्यूएशन वुल्व्स ने 100 मिलियन का किया था, मेरे ख्याल से बिल्कुल ही रिडिकुलस है। रूबेन नेवेस इज अ ग्रेट प्लेयर। आर्सेनल में वो जाका का रिप्लेसमेंट बन सकते हैं एट लेफ्ट सेंटर मिड रोल। बट 100 मिलियन इज रिडिकुलस अमाउंट। 40-50 मिलियन एक मतलब डिसेंट अमाउंट हो सकता है अगर वो उस रेंज में मिल जाए हमें। बट आई डोंट थिंक कि रूबेन नेवेस का उतना चांस है आर्सेनल आने का। जहां तक मुझे लग रहा है वो मैन यूनाइटेड जा सकते हैं, अगर मैन यूनाइटेड फ्रैंकी डी यॉन्ग को नहीं ले पाएगी तो। और दूसरे जिनका चांस आर्सेनल आने का मेरे को लग रहा है वो है यूरी टीलमेंस। इनका भी नाम मैं ढंग से ले नहीं पा रहा अभी। तो यूरी टीलमेंस आ सकते हैं आर्सेनल। 25 मिलियन की अराउंड की रेंज चल रही है उनके जो ट्रांसफर फी है। मेरे ख्याल से एक डिसेंट फी है, कंसिडरिंग कि उनका बस 1 साल बचा है अभी कॉन्ट्रैक्ट में। एंड पिछला सीजन कुछ खास नहीं किया है, उससे पहला सीजन बहुत अच्छा गया था। और उनकी वैल्यूएशन 50 to 16 मिलियन बताई जा रही थी लास्ट समर में। बट सिंस की ये सीजन भी बेकार गया और उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन से भी मना कर दिया है, और एक ही साल बचा है, तो 25 to 30 मिलियन इज अ वैलिड प्राइस। काफी टेक्निकल प्लेयर हैं, उतने फिजिकली पीएनपी जो बोलते हैं पावर एंड पेस उतना है नहीं, मतलब उस रिगार्ड में उतने अच्छे नहीं है। और ना डिफेंसिव एक्शन पे थोड़े सवाल उठाए जाते हैं कि भाई वो ट्रैक बैक नहीं करते हैं। उनकी कुछ वीडियोस भी देखी हैं कि भाई वो एक बार अगर उनसे बॉल पोजीशन ले लिया जाता है तो वो भाई फिर ट्रैक बैक नहीं करते। बट अब आर्टेटा है तो उन पे ट्रस्ट दिखा रहा है बोर्ड, और फैंस का भी ट्रस्ट है। तो अगर वो एक टेक्निकल प्लेयर की तरफ जा रहे हैं, तो आई थिंक इट वुड बी अ गुड साइनिंग फॉर आर्सेनल। उसके बाद अगर हम अपने डिफेंसिव ऑप्शंस में जाए, तो अभी अभी मैं एक बढ़िया न्यूज पढ़ के आ रहा हूँ। फब्रिसियो रोमानो ने ट्वीट किया है कि आर्टेटा ने बोला है कि सलीबा हैज टू कम बैक टू अस। उन्होंने जो मार्से में अपना गेम टाइम लिया, 42 to 50 गेम्स खेले उन्होंने मार्से के लिए इस बार। और जो उन्हें एक्सपीरियंस मिला है उसके बाद वो अब आर्सेनल में आ सकते हैं और कम्पीट कर सकते हैं फॉर आर्सेनल इन प्रीमियर लीग और यूरोपा लीग जो हम खेलेंगे अगले साल। तो इट्स अ वेरी पॉजिटिव न्यूज, काफी क्योंकि काफी स्पेकुलेशंस थी कि भाई वो आर्टेटा के प्लान्स में है या नहीं है। और क्या आर्सेनल उन्हें बेचेगी, क्योंकि मार्से ये कहती थी कि उन्हें वो रखना चाहती है विलियम सलीबा को। बट डेफिनेटली उनपे एक ट्रांसफर बैन भी लगा है, और मार्से कांट इवन अफोर्ड टू परचेज
विलियम सलीबा, बिकॉज विलियम सलीबा अगर कोई क्लब खरीदना चाहेगा तो आई डोंट थिंक कि आर्सेनल 40 से 50 मिलियन से कम में बेचेगा, और मार्से के पास उस तरीके के फंड्स नहीं है कि वो विलियम सलीबा को खरीद सके। उसके बाद जो कुछ न्यूज आ रही है कि आर्सेनल एक लेफ्ट सेंटर बैक भी चाहती है फॉर गैब्रियल के पोजीशन में कंपटीशन के लिए। एक कुछ नाम आ रहे हैं, सैमुअल उमिटिटी, बट बहुत इंजरी प्रोन प्लेयर हैं, काफी कम फीस में आ जाएंगे, बट इंजरी प्रोन है और उनकी वेजेस भी बहुत हाई रहेंगी, क्योंकि वो बार्सिलोना से आ रहे हैं, एक फ्रेंच इंटरनेशनल है, एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, बट उनकी इंजरीज और वेजेस को देख के आई डोंट थिंक आर्सेनल उन्हें साइन भी करेगी। तो अभी एक लेफ्ट सेंटर बैक रोल है और है जो आर्सेनल देख रही है। उसके अलावा फुल बैक पोजीशन जो लेफ्ट बैक है वहां पे एक साइनिंग कर सकती है आर्सेनल, बट अभी एरन हिकी की जो बात चल रही थी कुछ दिनों से, बट आर्सेनल ने अभी कोई बिड उनके लिए लॉन्च नहीं करी है। और उसके अलावा राइट बैक पे आर्सेनल का बोर्ड का ये मानना है कि सेड्रिक सोआर्स ने एक बहुत बढ़िया काम किया है, जिसको लेके मैं थोड़ा डाउटफुल हूँ। मेरे अकॉर्डिंग उन्होंने उतना अच्छा काम नहीं किया, तो आई थिंक वी शुड बी लुकिंग टू अपग्रेड ऑन हिम, बट इट्स नॉट इन अवर हैंड्स एज फैन, बट आई थिंक पर्सनली थिंक कि हमें उनके ऊपर अपग्रेड करना चाहिए, बिकॉज व्हेन टोमियासु इज प्लेइंग वी लुक एट डिफरेंट बैकलाइन, और जब सेड्रिक खेलते हैं तो हमारी बैकलाइन की हालत, मतलब ऑफेंसिवली वो थोड़ा आगे बढ़िया जाते हैं, बट डिफेंसिवली उनका उतना अच्छा रोल नहीं है। उसके बाद अगर हम अपनी लोन वॉच पे आए तो आर्सेनल के काफी सारे प्लेयर लोन पे थे जो अब समर में वापस आएंगे, जैसे लूकस टोरेरा थे जो हमारे फ्योरेंटीना पे लोन पे थे, बहुत अच्छा सीजन गया उनका, 5 गोल लिए उन्होंने फ्योरेंटीना के लिए सीरी आ में, और 3 प्लेयर ऑफ द मंथ भी अवार्ड जीते। बट एक बार जब बातें चल रही थी कि 15 मिलियन यूरोज में फ्योरेंटीना उन्हें साइन करने वाली है, लेकिन अब वो बातें कैंसिल हो चुकी है, बिकॉज साइटिंग द रीजंस की फ्योरेंटीना के पास फंड्स नहीं है उन्हें साइन करने के लिए। आई डोंट नो हाउ। अभी उन्होंने व्लाहोविच भी बेचा था 70-80 मिलियंस में। तो अगर उनके पास टोरेरा साइन करने के फंड्स नहीं है तो लूकस टोरेरा विल रिटर्न बैक टू आर्सेनल। आर्सेनल विल श्योरली वांट टू सेल हिम बिकॉज ये उनका लास्ट साल होगा, और उनका ही इज नॉट इन द प्लान्स ऑफ द क्लब एज ऑफ नाउ। तो वो एक प्लेयर है जो आर्सेनल सेल करेगी इस समर। उसके अलावा रियल बेटिस में भी जो गए थे हमारे हेक्टर बेलरिन राइट बैक, उनका एक बहुत अच्छा सीजन रहा है, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर रहे वो रियल बेटिस के लिए इस सीजन। कोपा डेल रे जीता था शायद रियल, तो उनका एक अच्छा सीजन रहा है, बट अगेन अ सिमिलर प्रॉब्लम कि रियल बेटिस भी हेक्टर बेलरिन को अफोर्ड नहीं कर सकती है। अफोर्ड इन द सेंस दे कांट अफोर्ड हिज वेजेस। हेक्टर बेलरिन इज अराउंड 100 पाउंड्स पर वीक, और रियल बेटिस इज नॉट अ क्लब दैट कैन अफोर्ड दैट। सो एक रोड ब्लॉक वहां पे भी है। एक और जो है हमारे एंसली मेटलैंड नाइल्स, जो कि राइट बैक सेंटर मिड दोनों पोजीशंस में खेलते थे, उन्होंने भी एक लोन के लिए पुश किया था जनवरी में, और रोमा गए थे लोन पे, बट वहां पर कोई उनका सीजन बिल्कुल अनसक्सेसफुल रहा है। फेब्रुवरी में एक उन्होंने स्टार्ट करी थी, उसके बाद उन्होंने कोई स्टार्ट भी नहीं करी है, तो मेरे ख्याल से एक अनसक्सेसफुल लोन रहा एंसली मेटलैंड नाइन के लिए। अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि आर्सेनल उन्हें बेचना चाहेगी, बिकॉज लास्ट सीजन है उनका भी कॉन्ट्रैक्ट का, तो ही इज ऑल्सो अ प्लेयर जिसके ऊपर आर्सेनल देखना चाहेगी कि भाई उनको भी वो आगे बढ़ा दे, क्योंकि ही इज नॉट इन द प्लान्स ऑफ आर्सेनल। रीस नेल्सन इज अगेन अ प्लेयर जो फेयोनार्ड पे लोन पे थे, उनका भी सेकंड हाफ ऑफ द सीजन बहुत बढ़िया रहा है, बट अगेन फेयोनार्ड इज नॉट अ क्लब दैट कैन अफोर्ड टू बाय रीस नेल्सन फ्रॉम आर्सेनल, सो आई थिंक ही विल ऑल्सो बी रिटर्निंग टू आर्सेनल। रीस नेल्सन एक ऐसे प्लेयर हैं जो हो सकता है आर्सेनल के प्लान्स में हो, डिपेंडिंग ऑन हाउ ही परफॉर्म्स इन प्री सीजन, क्योंकि काफी यंग है, विंगर पोजीशन पे खेलते हैं, आर्सेनल नीड्स अ विंगर। सो अगर वो आर्सेनल के लेवल पे खेल पाएंगे इन प्री सीजन, सो वी कुड सी हिम गेटिंग इन्वॉल्व इन फर्स्ट टीम। उसके अलावा कुछ यंगस्टर्स हैं जैसे ओमारी हचिनसन, चार्ली पटीनो एंड मिगेल अजीज, ये 3 ऐसे हैं यंगस्टर्स जिन्हें शायद अगले सीजन फर्स्ट टीम में प्रमोट किया जा सकता है, बट देयर आर ऑल्सो चांसेस दैट उन्हें लोन पे भी भेज दिया जाए। सो इट्स नॉट अ श्योर शॉट। और इसमें से मतलब कुछ ये जो थी ये सन स्पोर्ट की थी, तो सन स्पोर्ट इज नॉट अ वेरी रिलायबल सोर्स, तो हमें थोड़ा एक पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ उनकी रिपोर्ट्स को लेना चाहिए। उसके अलावा और भी स्ट्राइकर्स हैं जिन पे आर्सेनल अभी नजर रखे हुए हैं, जैसे लॉटोरो मार्टिनेज, बट वो एक ऐसे स्ट्राइकर हैं जो एक 2 स्ट्राइकर रोल में अच्छा खेलते हैं, और आर्सेनल है वो 4-3-3 या 4-2-3-1 खेलती है जहाँ पे एक सिंगल स्ट्राइकर खेलते हैं। तो ये देखने वाली बात रहेगी कि अभी श्योरिटी नहीं आर्सेनल को कि लॉटोरो मार्टिनेज इज द गाय जो आर्सेनल के लिए लाइन लीड कर सके। उसके अलावा टेमी अब्राहम इज अ वेरी गुड ऑप्शन,
रोमा में उनका इस साल बहुत बढ़िया सीजन रहा है, ही हैज गॉट 15 सीरिये गोल्स, बट उनके साथ भी ये इशू है कि अभी उनका प्राइस बहुत हाई रहेगा। एक तो अराउंड 80 to 100 मिलियन इज द प्राइस दैट रोमा विल ट्राई टू आस्क, और उसके अलावा सिर्फ रोमा के साथ नहीं, चेल्सी के साथ भी आर्सेनल को डील करना पड़ेगा, बिकॉज अभी वो कम्प्लीटली रोमा के प्लेयर नहीं है। तो अगर किसी को उन्हें खरीदना है तो उन्हें रोमा और चेल्सी दोनों के साथ डील करना पड़ेगा। तो इट विल बी अ डिफिकल्ट डील टू डू, दैट्स व्हाई आर्सेनल में लुक ओवर इट। उसके अलावा डीसीएल एक और रिचार्लिसन, एवर्टन के स्ट्राइकर्स, इन दोनों पे भी आर्सेनल की नजर है। डीसीएल जो कि लास्ट सीजन तक एक टॉप टारगेट थे आर्सेनल के लिए, और आर्सेनल के बोर्ड में भी काफी लोग थे जो डीसीएल को फेवर करते थे, बट इस सीजन उनका इंजरीज और रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं रहा, जिसकी वजह से वो थोड़े आउट ऑफ फेवर्स हो गए हैं आर्सेनल बोर्ड में। और ही आर्सेनल जो उनको एक बार अपनी टॉप प्रायोरिटी पे रखा था, उन्हें काफी नीचे रखा हुआ है। रिचार्लिसन एक और प्लेयर हैं जो बहुत अच्छा खेले हैं इस बार एवर्टन के लिए, इंपॉर्टेंट गोल्स लाए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिताए हैं, बट अगेन रिचार्लिसन इज नॉट एन आउट एंड आउट स्ट्राइकर, लाइक ही प्लेज समटाइम्स एट आउट एंड आउट स्ट्राइकर, बट वो कभी कभार नंबर 10 खेलते हैं, कभी विंग्स पे खेलते हैं। तो अगर आर्सेनल एक अगर गैब्रियल जेसूस साइन करेगी तो उसके साथ एक वो फिजिकल स्ट्राइकर साइन करना चाहेगी, लाइक विक्टर ओसिमन, टेमी अब्राहम, और इवन डीसीएल, बिकॉज दे आर लाइक टारगेट मैन। उन्हें अब बॉल दे दो बॉक्स में एंड दे विल कन्वर्ट इट इनटू अ फिनिश। सो आर्सेनल विल ट्राई टू साइन टू डिफरेंट प्रोफाइल ऑफ स्ट्राइकर इंस्टेड ऑफ साइनिंग टू सेम प्रोफाइल ऑफ स्ट्राइकर। एक और विंगर है कोडी गाकपो, जिनका एक बहुत ही ब्रेक थ्रू सीजन रहा है पीएसवी के लिए, बट अगेन उनका आस्किंग प्राइस भी 40 मिलियन बताया जा रहा है। अब आर्सेनल अगर नेगोशिएट कर सकती है उस प्राइस को, सो ही कुड बी अ प्लेयर हु कुड कम टू आर्सेनल, बिकॉज पीएसवी से एक प्लेयर लाना could be much easier than getting a player from a top club. तो कोडी गाकपो is a player that Arsenal is looking at. उसके अलावा चेक एक फॉरवर्ड हैं एडम हॉलजैक, 19-year-old फॉरवर्ड। अगर एडी एंकेटिया को आर्सेनल एक्सटेंड नहीं करवा पाती है तो दैट इज अ फॉरवर्ड दैट आर्सेनल आर लुकिंग फॉर एज अ सेकंड स्ट्राइकर। सो दीज आर द मेन न्यूज रिगार्डिंग आर्सेनल। इसके बाद अगर हम दूसरी न्यूज पे आएंगे तो जैसे कल मैनचेस्टर यूनाइटेड में एरिक टेन हैग ने अपना इंटरव्यू दिया और काफी एक तरीके से सॉलिड पॉइंट्स अपने प्रूव करना चाहें कि भाई मैं डिसाइड करूंगा कि इस क्लब में अब से क्या होगा। कि मतलब उन्होंने ये बोला कि आई विल ड्रॉ द लाइन अबाउट प्लेयर्स, अबाउट विच प्लेयर्स टू कम, किन प्लेयर्स को खिलाना है, किन को रिलीज करना है, और मतलब सिर्फ वो लोगों की कही सुनी बातों पे ना जाते हुए अपना ओपिनियन देंगे। उसके अलावा जो मैनचेस्टर यूनाइटेड जैसे जूलियन टिम्बर एक सेंटर बैक के लिए जा रही थी ऑलरेडी, जो कि एरिक टेन हैग के साथ ही आ रहे थे अपना, एरिक टेन हैग के साथ ही जूलियन टिम्बर भी आईएक्स से आते। और दूसरा एक जो डिफेंडर टारगेट कर रही है वो है पाउ टोरेस, जो विलारियल के डिफेंडर हैं। पाउ टोरेस विल बी अ डिफिकल्ट डील टू मेक बिकॉज ही विल कॉस्ट अ बिट मोर देन व्हाट जूलियन टिम्बर विल कॉस्ट। सो ये देखने वाली बात होगी कि मैनचेस्टर यूनाइटेड कौन से प्लेयर के लिए जाती है। हो सकता है दोनों प्लेयर्स के लिए जाए, बट ज्यादातर जो लाइक जनरल कंसेंसस ये है कि कोई एक ही डिफेंडर साइन करेगी, बिकॉज मैनचेस्टर यूनाइटेड ऑलरेडी हैज लाइक 2-3 डिफेंडर्स इन विक्टर लिंडलॉफ, राफेल वरान एंड हैरी मैग्वायर। सो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर देम टू साइन 2 more हाई प्रोफाइल प्लेयर्स अलॉन्ग विद, जैसे वो फ्रेंकी डियोंग की रेस में भी है अभी। तो फ्रेंकी डियोंग अगर वो साइन करेंगे तो उसके साथ साथ उन्हें और भी प्लेयर्स अपनी साइनिंग करनी है। तो वो देखने वाली बात रहेगी कि मैनचेस्टर यूनाइटेड कौन से प्लेयर साइन करती है। उसके बाद चेल्सी, जो कि जूल्स कुंडे में पिछले सीजन से इंटरेस्टेड है, अब उन्होंने जूल्स कुंडे में अपना मतलब काफी इंटरेस्ट दिखा दिया है और ज्यादा। जूल्स कुंडे जो लास्ट टाइम इंटरेस्टेड थे चेल्सी मूव होने में, अभी कल वो लंदन के आसपास देखे गए थे, तो विच कुड बी सीन एज अ पॉजिटिव साइन। और उसके अलावा टूशेल और प्लेयर्स को भी चाहते हैं, जैसे वो ग्वार्डियोल एक डिफेंडर हैं उनको चाहते हैं, और एंकुको को भी चाहते हैं लाइप्जिग से, बट लाइप्जिग बेचेगी नहीं एंकुको को। तो ये देखने वाली बात रहेगी कि चेल्सी कौन कौन से प्लेयर साइन कर पाती है इस बार। उसके बाद लिवरपूल ने कार्वालो की साइनिंग कर ली है फुलहम से। तो लिवरपूल एक के बाद एक बढ़िया साइनिंग करती रहती है। कार्वालो की साइनिंग तो काफी चीप थी, अराउंड 12 मिलियन पड़ी है लिवरपूल को। तो भाई बाकी क्लब्स को ये देखना रहेगा कि लिवरपूल कैसे साइनिंग करती है, लाइक दे आर ऑलवेज स्पॉट ऑन विद देयर साइनिंग। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, जिसकी वजह से लिवरपूल इज कम्पीटिंग विद द लाइक्स ऑफ मैनचेस्टर सिटी इन एवरी सीजन।
without having the same amount of funds as Manchester City. So इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।